शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ पदधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से ये आगम वाचना की क्लास सुचारू रूप से चल रही है, भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। जिनकी नवीन सोच एवं कुशल मार्गदर्शन ने श्रमण संघ में स्वाध्याय का विगुल बजाया है, ऐसे परम उपकारी उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मोक्ष पथ के पथिकों की राह को प्रशस्त करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में पधारे समस्त गुरुदेवों एवं रत्नाधिक साधी मंडल के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मेरी अनंत आस्था के केंद्र आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, जो अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर अपने स्व चिंतन के आधार पर हमारे ज्ञान के चक्षुओं को खोलने का एक प्रशस्त प्रयास कर रहे हैं। हम सभी को अरिहंत परमात्मा की वाणी हमारे अंतर आत्मा तक पहुंचाने का एक प्रशस्त प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव, संपूर्ण श्रमण संघ आपका चिरऋणी रहेगा। आपका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बरसता रहे। हम सभी आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं और कृतज्ञता की पुष्पांजलि समर्पित करते हुए हम सभी गुरुदेव को वंदन नमन करेंगे और आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं शिवाचार्य शिष्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, मधुर वक्ता श्री रचित मुनि जी महाराज और श्री तेजस मुनि जी महाराज। वो आज की वंदना का लाभ लेंगे। मां गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज पधारे और गुरुदेव को वंदन का लाभ। बड़ी कृपा की आपके सुख साता है ना। स्वाध्याय की श्रृंखला निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसके लिए श्रमण संघ में तपस्या गतिमान है और जो आज तपस्या में संलग्न है उन चारित्र आत्माओं के नाम है सरल मना महासाध्वी श्री समता जी महाराज, मधुर गायिका सुर कोकिला महासाध्वी श्री प्रियशा जी महाराज, जैन ज्योति सरल आत्मा महासाध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज, महासाध्वी श्री सृजना जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज एवं सरल मना महासाध्वी श्री समता जी महाराज एवं श्री सुयशा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रगति जी महाराज, जो आज तपस्या में संलग्न हैं। इन सभी की तपस्या की अनुमोदना करते हुए हम खूब खूब सुख साता पूछते हैं। अब गुरुदेव से करबद्ध निवेदन है कि गुरुदेव आप पधारें और हम सभी को अरिहंत परमात्मा की जिनवाणी का अमृत पान करवाएं। गुरुदेव आप कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोय सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो
सव पाव पणासनो मंगलानंत संदेशे परमंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 31वां अध्ययन चरण विधि सुनाया जा रहा है। 6 गाथा तक सुना चुके हैं। आगे 7वीं गाथा जिसमें 5वां बोल प्रारंभ होगा। वयसु इंद्रियर्थेषु सामी ईसु क्रियासूय जे भिक्खु जयाई नित्यं ते न अच्छाई मंडले। भगवान फरमा रहे हैं, वयसु व्रतों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका पालन करना। इन महाव्रतों में इसके साथ आचार्यों ने व्याख्या में जो 5 ही दिए हैं। यदि दूसरी अपेक्षा से देखा जाए तो 5 व्रत, सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और धर्म योग, इनमें दूसरा बोल 5 का है इंद्रियर्थेषु, इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। समीसु, समितियों में 5 समितियां, क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, निक्षेपणा समिति, परिष्ठापनिका समिति। ये 5 समितियां और क्रियासूय 5 क्रियाएं, कायिकी, अधिकरणिकी, प्राद्वेषिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी, ये 5 क्रियाएं। जे भिक्खु जयाई नित्यम, जो भिक्षु भिक्षुणी, साधु साध्वी, इस अर्थ को व्यापक कर दें, श्रावक श्राविका, मुमुक्षु आत्मा, जयाई नित्यं, नित्यं सदा, जयाई जतना करते, यत्नशील है, सेन अच्छाई मंडले, वह इस मंडल में, इस संसार में नहीं रहता, संसार सागर को पार कर जाता है। तो ये 4 बोल 5-5 के कहे हैं। पहला है महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करने में
जो सदा यत्नशील है, सावधान रहता है, इनका पालन करने में उपयोग रखता है हर समय। और दूसरे जो बताए, सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और धर्म योग, इनके अंदर इनका पालन करने में जो सदा तत्पर रहता है, कर्म बंध के कारणों से बचता है। तो ये पहला बोल 5 में आ गया। अब दूसरा, इंद्रियर्थेषु, इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों के विषय, जीव इंद्रियों के माध्यम से जिनको ग्रहण करता है, वे शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इन इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आसक्ति है वह भी बंध का कारण है। इनके प्रति जो घृणा है, द्वेष है, वह भी बंध का कारण है। तो पहले तो व्रत संवर निर्जरा का कारण थे, और ये जो है इनके अंदर रुचि लेना, आसक्ति भाव, द्वेष का भाव, ये कर्म बंध का कारण है। इनसे आत्मा को बचना है। आत्मा का ध्यान अपनी आत्मा की ओर हो, धर्म आराधना की ओर हो, संयम तप की ओर। वह तो प्रशस्त है। इन इंद्रियों के विषयों की ओर ध्यान देगा, कहीं आसक्ति का भाव पैदा होगा और कहीं पर घृणा का भाव पैदा होगा, तो ये बंध के कारण है। तो भगवान फरमाते हैं यहाँ पर मुमुक्षु आत्मा को, साधु साध्वी को सावधान रहना है, यत्ना रखनी है। हमने साधना का जीवन लिया है, वो इसलिए लिया है कि हम कर्म बंध से बचें, हमारी संसार की यात्रा कम हो, कर्म बंधन टूटे। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम अपने लक्ष्य जो सिद्ध गति है उसको प्राप्त कर सकें। यदि इन इंद्रियों के विषयों में ध्यान जाता है तो जितना जाता है उतना ही अपने लक्ष्य को पाने में विलंब होगा। और कहीं ऐसा ना हो आसक्ति उधर बढ़ गई तो उस ओर से ध्यान भी हट जाए अपने लक्ष्य की ओर से। तो इसलिए भगवान कहते हैं इस ओर यत्न रखनी, अपना ध्यान ना जाए। तीसरा है समिति। 5 समितियां, कई बार इनका वर्णन आ चुका है। चलना विवेक से, बोलना विवेक से, गोचरी आदि विवेक से, कोई चीज रखनी है, उठानी है, लेनी है, देनी है, इन सब में विवेक। परिस्थापनी का समिति, कोई वस्तु परखने वाली है तो वहां पर भी यत्ना का ध्यान रखना। यदि यत्ना का ध्यान रखेंगे तो संवर निर्जरा इसका लाभ होगा। यत्ना में प्रमाद आएगा तो कर्मों का बंध होगा, आत्मा का मैलापन, आत्मा मलिन होगा। तो समितियों का पालन करने में यत्ना करनी। क्रियासूय और 5 क्रियाएं। 5 क्रियाएं, पहली क्रिया काय की है। काय की क्रिया का मतलब कोई भी कार्य किया जाता है, आत्मा करती है, मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से, काय के माध्यम से। जब ये क्रियाएं की जाती हैं तो काया का जिस क्रिया में प्रयोग किया जा रहा है, तो काया से, शरीर से होने वाली क्रिया, यदि इस क्रिया में यत्न है, ध्यान है, विवेक है, सच्ची समझ है, तो कर्म के बंध से बच जाएगा। और यदि यत्न नहीं, ध्यान नहीं, विवेक नहीं, हमारी क्रिया के द्वारा 6 काया के जीवों की विराधना हो रही है, तो ये अविवेक पूर्ण की गई काया की क्रिया जो है ये कर्म बंध का कारण बनेगी। तो पहला कारण कहा काय की। दूसरा है अधिकरण की। अधिकरण कहते हैं शस्त्र को, शस्त्रों से संबंधित लगने वाली जो क्रिया है,
हमारा ये शरीर भी शस्त्र बन जाता है। जो अपने पास उपकरण रखे हैं, यदि वहां पर यत्न ना रखी जाए तो वे भी जीवों की विराधना के लिए शस्त्र का रूप बन जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अधिकरण शस्त्र आदि से होने वाली क्रिया जो है वह अधिकरण की है। तीसरी क्रिया प्राद्वेषी की है। प्राद्वेषी का मतलब प्रद्वेष, द्वेष, जीवों के प्रति, जड़ पदार्थों के प्रति जो आत्मा में द्वेष भावना पैदा होती है, नफरत घृणा पैदा होती है, उस माध्यम से लगने वाली जो क्रिया है वह प्राद्वेषी की है। पारितापनी की है वह क्रिया जिसके द्वारा दूसरे को परितापना, दुख, तकलीफ पहुंचती है। जैसे किसी को मारना है, पीटना है, इसके कारण से हाथों से, पैरों से, शरीर के माध्यम से, लाठी आदि के माध्यम से जो दूसरे को परितापना दी जाती है, इससे जो लगने वाली क्रिया है पारितापनी की है। आगे प्राणातिपात की पांचवी क्रिया है। प्राणातिपात से, प्राणातिपात जीवों के प्राणों का विनाश करने से, उनका नाश करने से लगने वाली क्रिया जो है वह प्राणातिपाती की है। तो जहाँ इन क्रियाओं में विवेकहीनता होने के कारण से, राग द्वेष आदि होने के कारण से कर्म बंध का कारण है, तो भगवान का जो संदेश है इन क्रियाओं से अपने आप को बचाना है। जितना हम बचाएंगे हमारा संयम निर्मल होगा, हमारा तप निर्मल होगा, हमारी साधना निर्दोष होगी, हमारी मोक्ष मार्ग पर जो गति है वह निर्दोष होगी, हम वीतराग वाणी के निर्ग्रंथ प्रवचन के आराधक होंगे। तो बताया है जय भिक्खु जयाई नित्यं। इन बातों में जैसे व्रत है, समितियां हैं, इनका पालन करना, इंद्रियों के विषय है, क्रियाएं हैं, इनमें विवेक रखना, यत्न रखना, इनमें जो भिक्षु यत्नशील है, सदा यत्नशील रहता है, सेने अच्छाई मंडले, वह इस संसार में भ्रमण नहीं करता, इस संसार में भटकता नहीं है, इस संसार को पार कर जाता है। तो इस प्रकार ये पांचवा बोल समाप्त हुआ। अब इसके आगे छठा बोल है। लेसासु छसु कायसु छक्के आहार कारणे जय भिक्खु जयाई निचम सेन अच्छाई मंडले। लेसासु लेशाओं में, छसु कायसु छह कायों में। जो लेशाएं हैं वे भी संख्या में छह हैं, और काय जो है पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये भी छह है। तो छह सौ शब्द है जो दोनों के साथ जुड़ जाता है। छसु लेसासु, छसु कायसु, मतलब छो लेशों में, छो कायों में। इसके लिए कहा जाता है घंटा लाला न्याय। इसके संबंध में कहा जाता है जैसे घंटी के अंदर वो जो तार सी है, इसके साथ लोहे आदि की छड़ या तांबे की बंधी रहती है, दोनों ओर टकराती है, आवाज देती है। इसी प्रकार 600 जो शब्द है बीच दोनों शब्दों के बीच में है। तो जो 600 शब्द है लेशा के साथ भी जुड़ जाएगा और काय के साथ भी जुड़ जाएगा। जैसे लेसासु 600, 6 लेशाओं में, 600 कायसु 6 कायों में। मतलब इन छे हो गए छक्के आहार कारण। आहार करने के जो 6 कारण हैं जिनका वर्णन 26वें अध्ययन में आया था। 6 कारणों में से कोई कारण उपस्थित होता है तो भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी भोजन करते हैं अपनी मर्यादा के अनुसार, तो वह भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। और 6 कारणों में से कोई भी कारण उपस्थित हो जाए, उनके उपस्थित होने पर भिक्षु साधु साध्वी आहार नहीं करते हैं तो भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। तो ये 3 बातें इस गाथा में कही हैं। लेशाएं, 6 लेशाएं, 6 काय और 6 आहार के कारण। भगवान कहते हैं जे भिक्खु जयाई नित्यं, जो साधु साध्वी सदा जतनाशील रहते हैं, इनमें
सेन अच्छाई मंडले, वे संसार में भ्रमण नहीं करते, संसार में भटकते नहीं है, संसार को पार कर जाते हैं। तो 6 लेशों में, लेशों का वर्णन 34वें अध्ययन में तो पूर्ण विस्तार से आएगा, क्योंकि उसका अध्ययन ही लेशा अध्ययन है। तो 6 लेशा, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा। अब इनको हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, पहली 3 और अंतिम 3। पहली 3 कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, ये अप्रशस्त हैं। दूसरी 3 जो है वे प्रशस्त हैं। पहली 3 लेशाएं अधर्म लेशाएं, दूसरी 3 लेशाएं धर्म लेशाएं। पहली 3 लेशाएं संसार को, क्लेशों को, जन्म मरण को, दुखों को बढ़ाने वाली है। दूसरी 3 लेशाएं जो है संसार को कटाने वाली है, जन्म मरण को कटाने वाली है, कर्म बंधनों को कटाने वाली है, संसार परिभ्रमण को, क्लेशों को, दुखों को कटाने वाली है। और देखा जाए मूल में तो 18 पाप हैं, 18 पापों का जहां पर इनके अंदर वास है, तो जितना 18 पापों का सेवन आत्मा का बढ़ता जाता है, उतनी ही उसकी लेशा अप्रशस्त होती जाती है। और ये 18 पाप हमारी क्रियाओं में से जितना कम होते जाते हैं, उतने ही हमारी लेशा जो है, हमारी आत्मा पवित्रता की ओर, श्रेष्ठता की ओर बढ़ती जाएगी। तो कृष्ण लेशा में तो अत्यंत निकृष्ट अध्यवसाय है, विचार है। और नील लेशा में मध्यम है, कपोत लेशा में सामान्य बुरे हैं, मतलब एक बुरे हैं, उससे बुरे हैं, सबसे ज्यादा बुरे हैं। अच्छे में देखा जाए तो तेजोलेशा, पद्मलेशा, शुक्लेशा। तेजोलेशा के 2 रूप आते हैं। एक तेजोलेशा आत्मा के अध्यवसाय हैं जिनके अंदर विनम्रता पाई जाती है, मृदुता पाई जाती है, करुणा पाई जाती है, धर्म के अंश पाए जाते हैं। एक तेजोलेशा लब्धि है, जिसके 2 रूप हैं, एक उष्ण तेजोलेशा है, एक शीत तेजोलेशा है। उष्ण तेजोलेशा जिससे दूसरा संतप्त होता है, परेशान होता है, दुखी होता है। और तेजोलेशा का उग्र रूप हो तो दूसरा जल के भस्म भी हो सकता है, जैसे गौशाले ने छोड़ी थी। और दूसरी बात जो प्रशस्त लेशा है, जिसके कारण से अपने को भी शांति मिलती है, दूसरे को भी शांति मिलती है। तो कहा जाता है कि ये है प्रशस्त लेशा, जो गौशाले को बचाने के लिए भगवान ने तेजोलेशा, शीत तेजोलेशा छोड़ी थी। और जिस शीत तेजोलेशा के कारण से जो साधक है, मुमुक्षु आत्मा है, साधु साधनियां है, जो धर्म करने वाली आत्माएं हैं, उनके आसपास का वातावरण अत्यंत शांत हो जाता है। और उस शांति के कारण, उस शांत वातावरण के कारण से ही संसार के संतापों से संतप्त जो संसारी प्राणी है, जब कभी साधु साधुओं के पास, किसी धार्मिक व्यक्ति के पास, जिनके पास ऐसी शीत तेजोलेशा है, वहां पर आकर के बड़ी शांति का अनुभव करते हैं। सोचते हमारे तो सारे क्लेश जहाँ पर दूर हो गए, सब कुछ भूल गए, बड़ी समाधि का अनुभव करते हैं। तो कहा जा रहा है कि 6 लेशों में से 3 अप्रशस्त हैं, 3 प्रशस्त हैं। तो आत्मा के लिए भगवान का निर्देश है कि अप्रशस्त लेशों का त्याग करना है। अप्रशस्त लेशों के जो अध्यवसाय है, क्रियाएं हैं, उनका परित्याग करना है, उसका ध्यान रखना। अप्रशस्त क्रियाएं, अप्रशस्त अध्यवसाय हमारी आत्मा के अंदर प्रकट ना हो। और यदि मानव कर्म के उदय के कारण से आत्मा में अप्रशस्त अध्यवसाय आ जाते हैं, तो उनका शुद्धिकरण है, उत्सर्ग मार्ग है, उनसे बचे। नहीं बच सकता है तो उसके पश्चात आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण कर ले, कर्म के बंधन जो बंधा है उसको तोड़ दे। और दूसरी ओर जो प्रशस्त लेशाएं हैं, जैसे तेजोलेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा। तेजोलेशा में अच्छे विचार हैं, विनम्रता आदि है। पद्म लेशा में यही विचार अच्छे और निर्मल हो गए हैं। और शुक्ल लेशा में विचारों के अंदर, अध्यवसायों के अंदर, अपने क्रियाकलापों के अंदर करुणा आदि जो धर्म के भाव है, धर्म के अंग है, धर्म की दृढ़ता है, परिपक्वता है, वे सारी आत्मा के अंदर बढ़ती जा रही है। तेजोलेशा में सामान्य अच्छे हैं, पद्म लेशा में और अच्छे हैं, और शुक्ल लेशा में सबसे ज्यादा अच्छे हैं।
इसके संबंध में वो वृक्ष का दृष्टांत सुनाया जाता है, जामुन के वृक्ष का। कृष्ण लेशिया वाला तो कहता है कि इस वृक्ष को जड़ों से काट दो, नील लेशिया वाला कहता है बड़ी शाखाओं को काट दो, कपोत लेशिया वाला कहता है छोटी शाखाओं को काट दो, और जो तेजो लेशिया वाला कहते हैं कच्चे पक्के फल उतार लो, और पद्म लेशिया वाला जो है वह कहता है पके हुए फल उतारो। और जो शुक्ल लेशिया वाला है सोचता है कि इनकी हमें क्या जरूरत है उतारने की, हमें अपनी भूख मिटानी है, रस का स्वाद लेना है, तो जो नीचे जो पक करके नीचे गिरे हैं अच्छे हैं, हमारे उपयोगी है, इनके किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, हमारा काम इनसे चल जाएगा। जो वृक्ष के ऊपर है कोई और आएगा और उनको उनके काम में आ जाएंगे, इसलिए वृक्ष न काटने की जरूरत है, न जड़ से काटने की जरूरत है, न शाखा काटने की जरूरत है, न छोटी शाखा काटने की जरूरत है, न कच्चे पक्के फल उतारने की जरूरत है। हमारी जरूरत तो इनसे ही पूर्ण हो जाएगी। इस दृष्टांत से अध्यवसाय किसके कैसे है इसका अच्छा दिग्दर्शन हो जाता है, एहसास हो जाता है। तो भगवान का संदेश है अशुभ विचारों से हमें निवृत्ति करनी है और शुद्ध अध्यवसायों की और हमें प्रवृत्ति करनी है। तो यहाँ पर लेशियाओं के संबंध में यही जतना है कि हमारे अंदर कृष्ण लेशिया के भावना आए, नील लेशिया के भावना आए, कपोत लेशिया के भावना आए, और धर्म लेशिया जो है तेजो लेशिया से, तो जहाँ पर जो धर्म वाली अच्छे अध्यवसाय वाली वह उस लेशिया का वर्णन है, ग्रहण है। तो तेजो लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया, इस और हमने बढ़ना है और आगे से आगे बढ़ते जाना है। और कहा जाता है आत्मा का जो लक्ष्य है वो तो सिद्ध गति, लेकिन उससे पहले इन लेशियाओं के सागर को पार करना है। अब ये लेशियाओं का सागर है, पहले तो निकले हैं जैसे गंदे पानी वाला था वो तो है कृष्ण नील कपोत लेशिया वाला, वहां से निकले फिर आगे साफ पानी वाला सागर आया है, तो वहां पर ऐसा है वहां पर तेजो लेशिया, शुक्ल लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया, और इनसे भी निकल करके आखिर में आत्मा को अलेशी अवस्था को प्राप्त करना है, जहां पर लेशियों का पूर्णतः त्याग है। तो जहां पर लेशिया की परिभाषा करते हुए कहा गया, आचार्यों ने अलग अलग दृष्टि से परिभाषा की है। तो जहां पर जो अपने समझ आई है योग परिणाम है लेशिया, एक परिभाषा दे भी दी है, कहा कि योगों का परिणमन है, योगों की जो क्रिया है मन वचन काया की यही क्या है, लेशिया है। और योगों की क्रिया अप्रशस्त की ओर है, योगों के द्वारा अप्रशस्त क्रिया भी होती है और प्रशस्त भी होती है। जो अप्रशस्त क्रिया है वो तो अधर्म लेशिया में आ गया है, और जो प्रशस्त क्रिया है वह धर्म लेशिया में आ गया है। लेशिया तभी तक है जब तक आत्मा की मन वचन काया की क्रिया है। जब मन वचन काया की क्रिया सर्वथा पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, तो आत्मा उस समय अलेशी कहलाता है। तो 14वें गुण स्थान में कोई क्रिया नहीं है, इसलिए वहां पर लेशिया भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि योगों का परिणामन जो है यही लेशिया है। तो योगों का परिणामन अप्रशस्त से हमें निवृत्त होना है, प्रशस्ति और प्रवृत्ति करना है, और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हमें पूर्ण रूप से अलेशी अवस्था की ओर जाना और आकर सिद्धत्व को प्राप्त करना है। तो ये लेशियों के संबंध में यत्न है। आगे 6 काया के जीवों की लक्ष्य यत्न है। 6 काया के जीवों के संबंध में भगवान का फरमाना है कि जितने संसार के जीव हैं सारे जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। सबको जीना प्रिय है, बद किसी को भी नहीं, सुख सबको प्रिय है, दुख किसी को भी नहीं। इसलिए साधक को हर समय सदा यत्नशील रहना, मेरी क्रियाओं के द्वारा किसी काया के किसी भी जीव की विराधना ना हो। 6 काया के जीवों में ये यत्न रखना, जैसे जयं चरे, जयं चिट्ठे, जयं आसे, जयं सहे, जयं भुंजंतो भासंतो पावक अंबंग बंदई। जतना से चले, जतना से खड़ा हुए, जतना से बैठे, जतना से लेटे, जतना से खाए, जतना से बोले, जिससे पाप कर्म का बंद नहीं होता। तो इस करके 6 काया के जीवों के प्रति, हर जीव के प्रति हर समय ध्यान रखना, मेरे मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काया के द्वारा मेरी आत्मा किसी की विराधना ना करे।
ना मेरे से हो, क्योंकि ये विराधना कर्म बंध का कारण है और पर कर्म बंध ही परेशानी का, दुखों का, क्लेशों का कारण है। तो इनसे बचने के लिए इनके प्रति यत्नशील, अनुकंपाशील रहना, हर समय रहना चाहिए, ऐसा भगवान का संदेश है। और छक के आहार कारण है, 6 कारणों से आहार करने की भगवान की अनुमति है, मतलब भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। वे 6 कारण है, जैसे क्षुधा वेदना है तो उसको शांत करने के लिए, चलने के लिए, सेवा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, धर्म चिंता के लिए, सेवा आदि के लिए जो भी कार्य है, मतलब कि हम अपनी धर्म क्रियाएं ठीक कर सकें। आहार करेंगे तो शरीर में प्राण आएंगे, शक्ति आएगी तो क्रिया की जा सकेंगे। यदि ऐसा नहीं है, आहार को छोड़ देते हैं, तो आखिर क्या होगा? शरीर का चलना फिरना, उठना बैठना ही मुश्किल होगा, धर्म क्रियाएं करनी मुश्किल होगी। तो जो 26वें अध्ययन में जो 6 कारण बताए हैं, इनके कारण से आहार कर सकता है और 6 कारणों के उपस्थित होने पर आहार छोड़ भी सकता है। तो इन बातों में जो जतना सदा, जो भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी सदा यत्नशील रहते हैं, से न अच्छाई मंडले, भगवान फरमाते हैं कि वे संसार में भटकते नहीं है, संसार में भ्रमण नहीं करते, जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाते। इस प्रकार 8वीं गाथा का वर्णन हुआ। 6ठा बोल, आगे 7वां बोल है 9वीं गाथा। पिंडो गह परिमासु भय थानेसु सत्सु जय भिक्षु जय निचंग तेन अच्छाई मंडले। पिंडो गह परिमासु, जहां पर पिंडो गह परिमासु, पिंडो गह एक शब्द भी मानना है। पिंडावग्रह, पिंडावग्रह का मतलब पिंड भोजन पानी, अवग्रह उसको ग्रहण करना। ये 7 प्रतिमाएं हैं। इनमें जब हम इनको अलग कर देते हैं तो पिंड का मतलब भोजन, अवग्रह का मतलब स्थान, भोजन और स्थान से संबंधित 7 ऐष्णाएं, इनका ध्यान रखना। भय ठाणेसु सत्सु, और 7 भय के स्थान हैं। 7 भय के स्थान, जैसे यह लोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय, आजीविका भय, मरण भय, अपजश भय, ये 7 प्रकार के भय है। जे भिक्षु चयाई निचंग, जो इनमें सदा भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी सदा यत्नशील रहते हैं, से न अच्छाई मंडले, वह संसार में भ्रमण नहीं करते। तो ये 3 बातें जो कही हैं, पहले तो पिंडावग्रह, भिक्षाचरी तप में 7 पिंडेशनाओं का तो वर्णन आ चुका है, जैसे संश्रिष्टा, असंश्रिष्टा, उद्धृता, अल्पलेपा, अवगृहिता, प्रगृहिता और उद्धित धर्मा। पूर्व अध्ययन में 30वें अध्ययन में भिक्षाचरी तप के अंदर इनका वर्णन किया था। जो अवग्रह प्रतिमाएं हैं उनमें कहा है कि ऐसा संकल्प करते हैं साधक, मुझे कैसे स्थान में रहना है जिसमें मेरी आत्मा को, मेरे संयम को, मेरी तपस्या में किसी प्रकार की न्यूनता ना आए। मेरा संयम, मेरा तप, मेरी साधना उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़नी चाहिए। इस बात को लेकर के साधु साध्वियां स्थान से संबंधित अवग्रह प्रतिज्ञा करते हैं, अविग्रह धारण करते हैं। जैसे पहला कहा है कि मैं अमुक अमुक प्रकार के स्थान में रहूंगा, दूसरे में नहीं। यदि ऐसा स्थान निर्दोष मिलता है तो उसमें रहूंगा, नहीं तो मैं सदोष स्थान पर नहीं रहूंगा।
दूसरा है मैं दूसरे साधुओं के लिए स्थान की याचना करूंगा, दूसरे द्वारा जाचित स्थान में रहूंगा। मतलब अपने लिए मैं ऐसा अपने लिए स्थान की याचना नहीं करूंगा। मतलब जहां पर अनेक साधु अनेक संत हैं या साधवियां हैं, संत के लिए, साध्वियां साध्वी के लिए, मतलब अभी ऐसा अनुग्रह किया कि मैं उनके लिए तो लूंगा और अपने लिए नहीं। और जो दूसरों के लिए लिया है उन्होंने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार स्थान ग्रहण कर लिया है, और उसके बाद जो बच्चा है उस स्थान के अंदर वो स्वयं रह लेते हैं, लेकिन अपने निमित्त से स्थान की याचना नहीं करते। तीसरा है कि मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना करूंगा, लेकिन मगर दूसरों द्वारा जाचित स्थान में नहीं रहूंगा। मतलब ऐसा मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना करूंगा, मगर दूसरों द्वारा, दूसरे ने कोई याचना की है स्थान की, दूसरे ने स्थान की आज्ञा ली है, तो मैं ऐसे स्थान पर नहीं रुकूंगा। आगे कहा है कि मैं दूसरे के लिए स्थान की याचना नहीं करूंगा, किंतु दूसरों द्वारा जाचित स्थान में रहूंगा। मतलब अपने लिए भी मैं स्थान की याचना नहीं करूंगा, दूसरे के लिए भी नहीं करूंगा, लेकिन जहां पर साधु हैं उन्होंने अपने लिए की है तो उन साधुओं के पास में रह लूंगा, लेकिन अपने लिए अलग से स्थान की याचना नहीं करूंगा। ये कहा जाता है कि जिन कल्प अवस्था का अभ्यास करने वाले साधुओं में होता है। आगे बताया मैं अपने लिए स्थान की याचना करूंगा, दूसरे के लिए नहीं। ऐसी प्रतिमा जिन कल्पिक साधुओं की होती है। मैं अपने लिए स्थान की याचना करूंगा, दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि वो अलग विचरते हैं, एकल विहार प्रतिमा है, तो अपने लिए तो याचना करते हैं निर्दोष स्थान की, लेकिन वो दूसरों के लिए याचना नहीं करते। आगे छठा बताया है कि जिसका स्थान में ग्रहण करूंगा उसी के जहां प्राल आदि का संस्कारक प्राप्त होगा तो लूंगा। मतलब वहीं पर ही यदि प्राली आदि है, आज की देख के अनुसार देखा जाए, यदि वहां पर जैसे गत्ते आदि बने हैं कार्टून आदि के, ऐसी कोई जगह मिलती है, स्थान होता है, तो मैं ले लूंगा। मतलब जिसका मैं स्थान ग्रहण करूंगा उसी के जहां पलाल आदि का संस्कार प्राप्त होगा तो लूंगा, अन्यथा सारी रात उकड़ू आसन में, निषेधिक आसन में बैठा बैठा बिता दूंगा। जे प्रतिमा अविग्रह धारी साधक की। आगे सातवीं कहा है कि जिसका स्थान में ग्रहण करूंगा उसी के जहां पर सहज भाव से पहले से रखा हुआ कोई शिलापट है, काष्ठपट है, शिलापट पत्थर की शिला है या काष्ठपट है, पट्टा आदि है, उसका उपयोग करूंगा। अन्यथा यदि मिल जाते हैं ठीक है, नहीं तो उसी स्थान पर मैं बैठ करके या खड़े होकर के मतलब अपना समय व्यतीत करूंगा, रात व्यतीत करूंगा। तो इस प्रकार ये 7 स्थान से संबंधित अविग्रह प्रतिमाएं हैं। अब इसके आगे भय स्थान स्थात है। कहते हैं साधुओं को भय से मुक्त और निर्भयता पूर्वक प्रवृत्ति करना आवश्यक है। साधु साध्वी के लिए ना स्वयं डरना, ना किसी को डराना, इस बात का सदा ध्यान रखना। यह लोक भय स्व जाति प्राणी से डरना। एक तो यह लोक भय जो है जिस लोक में रहता है उस लोक में रहने वाले प्राणियों से डरना। दूसरा यह लोक भय है जिस जाति का जो जीव है उस जाति के प्राणियों से डरना, यह लोक भय। स्थान की अपेक्षा से तो यह लोक और परलोक की व्याख्या कर देते हैं भाई। इस लोक में है जहां पर इस लोक में दूसरे रहने वाले प्राणियों से भय डरते हैं, तो वो तो यह लोक में आ गया। मरने के बाद जो है परलोक है, उससे डरना। तो ये तो जन्म और मरने से पहले और मरने के बाद का है। लेकिन जाति का है, मनुष्य को मनुष्य से भय, यह लोक भय है।
नारकी को नारकी से भाई, त्रियंच को त्रियंच से भाई, देव देवी को देवता देवी से भाई जो है जो इह लोक भाई। और दूसरा है परलोक भाई। परलोक में कहा है कि अपनी जाति, जिस जाति में स्वयं है उस जाति से भिन्न दूसरी जाति के प्राणियों से डरना। जैसे जहां पर कहा जाता है मनुष्य है तो त्रियंचों से भाई, देवगति से संबंधित उन देव देवियों से भाई, भूत पिशाच प्रेत पिशाच आदि से भय, जे परलोक भय हो गया। मानो त्रियंच है तो उसको मनुष्यों से भय, देव देवियों से भय, जे परलोक भय हो गया। और त्रियंचों को त्रियंच से भय है तो इहलोक भय हो गया। देवता है उनको मनुष्य आदि से भय है, वो पर उनके लिए परलोक भय। और देवों को देवियों को अपने ही देव देवियों से भय है तो उनके लिए वो इहलोक भय हो गया। दूसरी जाति के प्राणियों से जो भय है वह परलोक भय हो गया। तो इस प्रकार इहलोक भय परलोक भय का वर्णन हुआ। तीसरा है आदान भय, अपनी वस्तु की रक्षा के लिए चोर आदि से डरना, जो आदान भय है। चौथा है अकस्मात भय, अकारण ही स्वयं रात्रि आदि में सशंक होकर के डरना। अचानक एकदम भय की लहरें शरीर में उठने लग जाती है, वो अकस्मात भय। आगे आजीविका का भय, दुष्काल में जा कैसे भी अपनी मेरी आजीविका ना छिन जाए। जैसे कोरोना काल में कितनी कंपनियों ने अपने लोग निकालना शुरू कर दिए, तो कितने लोग अब भयभीत होने लगे कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। ऐसे ही अपनी आजीविका के छीनने का भय कि मेरी आजीविका ना चली जाए, मेरी आजीविका के ऊपर कोई घात ना कर दे, इस बात को लेकर के डरते रहना आजीविका भय है। आगे मृत्यु का भय है, मृत्यु से डरना, मौत ना आ जाए, बीमारी आ गई पता नहीं ठीक होगा नहीं, कहीं मौत ना आ जाए। मौत आ जाएगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, इन बातों को लेकर के सशंक रहना, डरना। जे मृत्यु को लेकर के मृत्यु भय। आगे अपजश भय है, मेरी बदनामी ना हो, मेरी अपकीर्ति ना, अपजश ना हो, इस बात को लेकर के डरना। तो कहा जाता है ये 7 प्रकार का भय है। और जो भय का मूल कारण है जो मोहनी कर्म की, जो 9 कषायों की प्रकृति है भय मोहनी। जिस आत्मा ने दूसरे को डराया है तो आने वाले समय में जब ऐसा प्रश्न कर्म उदय में आएगा तो वैसे ही आत्मा को भयभीत होना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सबको अभय दान दे। आत्मा अभय चाहता है तो अभय दान दे। यदि अभय के स्थान पर भय देता है तो भय का ही सामना करना पड़ेगा। और जो भी भयभीत प्राणी है जिसका भय मोहनी कर्म में देखा जाए तो वह विशिष्ट साधना करने में भी उसका उत्साह जो है जवाब दे जाता है। विशिष्ट साधनाओं का जब भी प्रसंग आएगा तो एकदम भयभीत होकर मैं नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं कर सकूंगा, मानो करने भी लगा है। तो किसी प्रकार का जिनको डराया हुआ है वही जीव आकर के जब डराएंगे, परेशान करेंगे तो साधना से वो पीछे हटेगा। यदि आत्मा ने निर्भयता का अभय दान दिया है, सब जीवों के प्रति अभय रखा है, तो उसके अंदर भी ऐसे आत्म बल प्रकट होगा कि कैसे भी भय के स्थान क्यों ना हो वे वहां पर भयभीत नहीं होगा। अपनी साधना के अंदर, अपनी कठोर साधना के अंदर आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो इस गाथा में भगवान ने कहा है कि 7 पिंडेशना आदि है, पिंडेशना है, 7 अवग्रह की प्रतिमाएं है, 7 भय के स्थान में इनमें जे भिक्षु जयाई निचंग सेने अच्छाई मंडले, जो भिक्षु साधु साध्वी इन बातों में सदा यत्नशील रहता है, यत्न रखता है, ध्यान रखता है, वह संसार में नहीं रहता, संसार को पार कर जाता है। नौमा और 10वां बोल। 10वीं गाथा। मयसु बम्ब गुत्तीसु भिक्षु धम्ममि 10 बीहे, जे भिक्षु जयाई निचंग सेने अच्छाई मंडल। ये सारा अध्ययन ही ऐसा है जैसे संग्रह होता है। शब्द थोड़े हैं लेकिन अर्थ का विस्तार बहुत है। तो
पहले आया है मयसो बम गुत्तीसो, मयसो मध, 8 मध, 3 बोलों का संग्रह किया, 8वां 9वां 10वां। 8 मद, जाति का मद, कुल का मद, बल का मद, रूप का मद, तप का मद, शुद्ध का मद, लाभ का मद, ऐश्वर्य का मद। भगवान फरमाते हैं ऐसा मद नहीं कर, मद करने से नीच गोत्र पैदा बनता है, और नीच गोत्र के कारण से जब प्राप्त होता है तो आत्मा को मानसिक आघात बहुत सहना पड़ता है। मानसिक आघात के कारण से कभी आर ध्यान आता है, कभी रुद्र ध्यान आता है। तो इसलिए कहा जाता है इन मद के स्थानों को जाने, और जहां कहीं पर भी मद किया है तो उसका शुद्धिकरण करे, आलोचना, निंदना, ग्रहण आदि के द्वारा। मतलब अपनी आलोचना करे, अपनी ग्रह करे, अपनी निंदा करे, प्रतिक्रमण आदि के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, क्षमा याचना के द्वारा उसका सुधार करे। तो 8 मद के स्थान। आगे कहा है बम्ब गुत्तीसो, ब्रह्म गुप्तियां, ब्रह्मचर्य की 9 बाड़े। इसके संबंध में कहा जाता है पहला है विविक्त शयनासन। इनका भी पहले 10 समाधि स्थानों के एक 16वें अध्ययन में आ गया था इसी सूत्र के। तो पहला विविक्त वस्ती सेवन, दूसरा है स्त्री कथा परिहार। यह अपने विवेक के अनुसार साधु को कैसी कथाओं का त्याग करना है, साध्वी को कैसी कथाओं का त्याग करना है। देखा जाए तो साधु साध्वी की नहीं, चाहे पुरुष की कथा हो, चाहे स्त्री की कथा हो, जो विकारों की जनक है, विकारों के उत्पन्न होने में कारण है, उनका परिहार करना है। तीसरा बताया निषद्यानुपवेशन, मतलब एक स्थान पर इकट्ठे नहीं बैठना। और जहां तक कहा जाता है गुरु धारणा के अनुसार, परंपरा के अनुसार, जहां पर एक व्यक्ति, जहां पर विपरीत लिंगी जो है अपने जहां पर बैठना है उस स्थान पर यदि कोई विपरीत लिंगी बैठा है तो कम से कम 48 मिनट के टाइम को टाल ले। उसके बाद बैठने की जरूरी हो तो इतना अंतराल जरूर होना चाहिए। चौथा है कि अंगों पांगों का अदर्शन, मतलब के साधु साध्वी जो है अपने विपरीत लिंगी के अंगों पांगों को टकटकी लगा करके ना देखें। मानो यदि उस और ध्यान जात मतलब गया है तो एकदम जैसे दोपहर के समय सूर्य पर नजर पड़ती है तो एकदम नजरों को हटा लेते हैं, बंद आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसा ही साधु साध्वी को ध्यान रखना चाहिए। 5वां है कुड्यांतर शव श्रवण आदि वर्जन। जहाँ दीवार भीत आदि में जहाँ पर गृहस्थों के रोड़े के, हंसने के, गाने आदि के विकार वर्धक ऐसे शब्द सुनाई देते हैं तो ऐसे स्थान का परिहार करें। मानो अपवादिक स्थिति में यदि कोई और स्थान नहीं है तो कहा जाता है कि एक रात से जहाँ वहां ज्यादा नहीं रुकना। आगे आगे छठा बताया कि भुक्त भोगों का स्मरण नहीं करना, पूर्व भोग अस्मरण। कोई व्यक्ति गृहस्थ अवस्था में भोगी रह चुका है तो साधु बनने के पश्चात उन अवस्थाओं का वह स्मरण न करे। आगे 7वां बताया कि परिणीत भोजन त्याग, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, जिस भोजन को करने से सूक्ष्म इंद्रियों में मद आय, विकार जागृत हो। 8वां है रुखा अति मात्र भोजन त्याग, रुखा भोजन भी मर्यादा से ज्यादा नहीं करना। 9वां है विभूषा का श्रृंगार प्रिय नहीं होना, अपने शरीर को सजाना नहीं, सज धज के नहीं रहना, बिल्कुल सादे भेष में रहना, ना अपने लिए अपने विकार का कारण बने, ना दूसरे के विकार का कारण बने। तो इस प्रकार जो 9 ब्रह्मचर्य महाव्रत की गुप्तियां हैं, कहा जाता है फसल की रक्षा के लिए एक बार दी जाती है, और जितनी वस्तु कीमती है, अनमोल है, उसकी सुरक्षा का प्रबंध भी उतना ही ज्यादा करना पड़ता है। तो इसी प्रकार भगवान जानते हैं कि ये ब्रह्मचर्य साधक के मुमुक्षु आत्मा के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और देखा जाए ब्रह्मचर्य सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए जो 9 बातों का विशेष ध्यान रखने के लिए साधक को हर समय ध्यान रखने के लिए कहा है। इन 9 ब्रह्मचर्य की बातों का पालन करे, गुप्तियों का ध्यान रखे। भिक्षु धम्मम में 10 भी है, 10वां बोल है 10 प्रकार का जो भिक्षु धर्म है, श्रमण धर्म है, जति धर्म है।
इनका पालन करना, इनका सदा ध्यान रखना। और 10 यति धर्म खंति मुत्ति अजवे मतवे लागवे सच्चे संजमे चियाय बम सच्चे संजमे तवे चियाय बम चेर वासे। खंति क्षमा भाव रखना, मुत्ति निर्लोभता, अजवे आर्जव ऋजुता, मध्य मार्दव मृदुता। इनका वर्ण बड़े विस्तार के साथ 29वें अध्ययन में आ चुका है। लाघवे मतलब तीनों गौरवों का त्याग करना, सच्चे सत्य का क्यों उपासना करना, सच्चे संयमे संयम का 17 प्रकार का संयम है उसकी आराधना करना, तबे 12 प्रकार का तप है उसका पालन करना। त्याग त्याग में इसमें कहा जाता है दान भी आ जाता है और साथ में सेवा भी इस बोल में आ जाता है। 10वां है ब्रह्मचर्य का पालन करना, 9 बाड़ों सहित 10 समाधि स्थानों का ध्यान रखते हुए इस व्रत का पालन करना। तो इस प्रकार कहा है कि 10 प्रकार का जो भिक्षु धर्म है, 8 मध्य के स्थान, 9 ब्रह्मचर्य के बाड़े और 10 प्रकार का यति धर्म भिक्षु धर्म श्रमण धर्म है। मध्य स्थानों को छोड़ना है, ब्रह्मचर्य के बाड़ों का सदा ध्यान रखना है और 10 प्रकार के यति धर्म श्रमण धर्म का पालन करना है। जो भिक्षु साधु साध्वी इनका पालन करने में सदा यत्नशील रहते हैं, सेन अष्टाई मंडले, वे संसार में इस संसार मंडल में भटकते नहीं। अब इसके आगे उवासगानं परिमासो भिक्षुणं परिमासुय, जय भिक्षु जयाय नित्यं सेन अच्छाई मंडले। 11वां और 12वां बोल। उवासगानं परिमासु, उपासक श्रमणोपासक की 11 प्रतिमा और भिक्षुणं परिमासुय, भिक्षुओं की 12 भिक्षु प्रतिमाएं। जय भिक्षु जयाई नित्यं, जो इनमें सदा यत्नशील है। सेन अच्छाई मंडल है, वे संसार मंडल में नहीं रहता, वे संसार मंडल को पार कर जाता है। अब इनके संबंध में इनकी व्याख्या जो है फिर जैसे आगे समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। और मंगल पाठ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो झायाण, नमो लोये संसाहुण। एसो पंच नमोकारो साव पाव पणासनो मंगलानंत सम्मे सिंह परमं भवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली मनतो धम्मो मंगलम्। चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर। सबको जता